मेरठ के मेडिकल कॉलेज की ये इमरजेंसी है जिसमें पिछले कई दिनों से ताला पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो मुख्य द्वार है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ से अब किसी तरह की कोई एंट्री नहीं हो रही है। वजह यह है कि यहाँ पर जो बदहाली थी उसकी तस्वीरें तीमारदारों ने बाहर तक पहुँचाई, सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद यहाँ का जो स्टाफ है, जो प्रबंधन है, उसने ये फैसला किया कि अब इस गेट से किसी की एंट्री नहीं होगी। अब दूसरे गेट को सहारा लिया जा रहा है। जो पिछला गेट है वो खोल दिया गया है मरीजों की एंट्री के लिए, लेकिन अब तीमारदारों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ मेडिकल स्टाफ के 7 से 8 परिजन इसी अस्पताल में काल के गाल में समा गए। उनकी सांसें टूट गई। वो कोविड मरीज थे और यहीं पर भर्ती थे, लेकिन उनका इलाज नहीं हो सका। और अब जो मेडिकल स्टाफ है उसका ये कहना है कि जो यहाँ तैनात डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा घपला कर रहे हैं, उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं और उनके मरीजों को, जो परिजन हैं उनको इलाज नहीं दिया जा रहा है, पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए उनकी लगातार सांसें टूट रही हैं। 7 से 8 लोगों की मौत की अभी तक जो एसोसिएशन के मंत्री हैं उन्होंने पुष्टि की है और ये बताया है कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में तैनात जो डॉक्टर सुनील राठी हैं, जो उसके प्रभारी हैं, उनकी तरफ से लगातार जो लापरवाही हैं वो की जा रही हैं। उनके मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया। एक मरीज जो यहाँ की स्टाफ नर्स अमृता पीटर के पति थे, उनकी भी इसी वजह से मौत हो गई कि उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। वेंटिलेटर तब दिया गया जब उनकी सांसें टूटने वाली थी। अब ये जो दूसरा गेट है, यहाँ से मरीजों की और तीमारदारों की एंट्री है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी लगाई गई है। कैमरा सामने आते ही जो यहाँ मुस्तैद गार्ड हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। इस तरह का जो हाल है वो अब मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है और जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है वो अब लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भ्रष्टाचार में लीन हैं और जो सुविधाएं मरीजों को दी जानी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, वो सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ये मानता है कि यहाँ जो हालात हैं वो अच्छे हैं। डीएम ने 2 दिन पहले यहाँ दौरा किया, तब ये पाया कि इमरजेंसी की हालत अच्छी है, ऑल इज वेल है और यही रिपोर्ट अब शासन को भेज दी गई है। यहाँ के कर्मचारियों के परिवारजन लगभग 7-8 तो हो ही चुके होंगे जी। और जो आम मरीजों की मौतें हो रही हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण देखिए, मरीजों की जैसे पहले आप लोगों को पता होगा, तमाम वीडियो वायरल हुई, आपके पेपर वाले भाई जो है वो देख के अंदर की रिपोर्ट बताते रहे कि कोई चिल्लाता रहा तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को समय से इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं या उन्हें पानी न तक नहीं मिल रहा है। और जो है जो खाना आता है या उनके परिवारजन कितने दुखी होते हैं, बिलखते रहते हैं, उनको पानी ले जाते हैं कि हमारे मरीज़ तक पहुंचा दिया जा, तो पानी तक भी पहुंचाने की सुविधा नहीं है। ये आम पब्लिक को पता है, आपको भी पता है। हाँ, कोविड इंचार्ज के जो प्रमुख अधीक्षक बनाए गए हैं डॉक्टर सुधीर राठी जी, उनकी हमारी जितनी जो है मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन और हमारे कर्मचारी गण और कुछ अधिकारी भी हैं जो कि इंटरनल उनके व्यवहार से खुश नहीं हैं। इसलिए सुधीर राठी जी को हटाने का प्रिंसिपल साहब से सारे कर्मचारी मिलके उन्होंने कहा कि साहब इनको हटाइए, व्यवस्था तभी सही हो पाएगी। तो सुधीर राठी ने कहा था, सुधीर राठी के लिए ये कहा गया है, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप लोग एक लेटर बनाइए और मैं इसको रिकमेंड कर दूंगा, ऊपर तक चला जाएगा और फिर जैसा जो है ऊपर का आदेश होगा वैसा किया जाएगा। मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।